अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़। प्रोग्राम है न्यूज़ फीड। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश के हवाले से। दूसरा टेस्ट मैच था जो कि बारिश की नज़र हो चुका है। पहले दिन का खेल अंपायर ने देखा कि मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी बुनियाद पर अंपायर ने यह फैसला किया कि पहले दिन का खेल जो है मनसूख कर दिया जाए। लेकिन आज पहले दिन का खेल नहीं हो सका। लेकिन बात करेंगे पिछले मैच के हवाले से, पिछले मैच में क्या गलतियां हुई, क्या उन गलतियों को काबू किया जा सकेगा, ये आगे से वही चीज़ें दोबारा से कंटिन्यू कर दी जाएंगी। क्योंकि मैच पाकिस्तान के हाथों में था और बांग्लादेश को ड्रॉ करना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन बांग्लादेश ये मैच जीत गया और पहली बार जीता। हम अमेरिका से हारे T20 में, हम आयरलैंड से हारे, हम छोटी टीमों से हारते रहे हैं, हम अफगानिस्तान से हारे और आज हम बांग्लादेश से भी हार के बैठे हुए हैं। लेकिन जब तनकीद की जाती है, जब बात की जाती है, तो ये कह दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह नहीं की जा रही है। लेकिन इस्लाह जब आपकी करते हैं तो आप रोडों पे लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, वो मामला बिल्कुल दीगर था जिसकी जानिब आपकी नज़र मबजूल हो गई होगी, लेकिन लोग गम गुस्से का शिकार हुए हैं। एक चेंज, बहुत अजीब व गरीब चेंज कर दिया गया है। मीर हमज़ा को जो है कहा जा रहा था कि मौका दिया जाए, शाहीन शाह अफरीदी को जो है बुलाया भी गया और फिर टीम से बाहर बिठा भी दिया गया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो अफसरदा हो गए और दिल बर्दाश्ता भी हो गए हैं। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए, आज के मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनो ज़हरा, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बहुत बेबाक तज्जिया पेश करती हैं। उन्हीं के हमरा मौजूद हैं तायशा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, जिनके कॉलम भी आप यकीनन पढ़ते होंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। पहले रुख कर लेते हैं एन की जानिब। एन, पहला मैच जो है पाकिस्तान बहुत आसानी से जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने बआसानी मैच जो है तोहफे में दिया बांग्लादेश को, और अब आज का मैच मनसूख कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है ये इस पे बहुत अहम नजरिया डालनी पड़ेगी कि दूसरा मैच कराची में होना था। अगर कराची के शायकीन थोड़ा सा खुश हो जाते तो क्या इसमें मुज़ायका था? या भाई, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि काफी अरसे से हम ये जो हार है इसका सफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं बाबर आजम की कैप्टनसी, बीच में शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा सा वो एक 3 मैचेस के अंडर की कैप्टनसी में खेले, फिर बाबर आजम आ गए, अब जो शान मसूद है वो टेस्ट के कैप्टन है। तो कहने का मकसद ये है कि फेसेस तो चेंज हो रहे हैं, चाहे चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, कैप्टन चेंज हो रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं बदल रही है। और इसकी वजह है आप लोगों की अप्रोच। और ये जो अप्रोच है ना, ये सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, ये सिर्फ बाबर की अप्रोच नहीं है, ये शाहीन की अप्रोच नहीं है, ये रिजवान की अप्रोच नहीं है, ये शान की अप्रोच नहीं है। ये अप्रोच है आपके सेटअप की, ये अप्रोच है आपके पीसीबी के अंदर जो इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक, उन सबकी अप्रोच है जो टीम की परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है। जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे जब आप सही वक्त पे सही फैसले नहीं करेंगे, इस तरह के रिजल्ट ही आएंगे। सकलैन मुश्ताक हैं जो कि अभी जो चैंपियंस कप होगा, जिसका बड़ा शोर मचाया जा रहा है, उसके वो मेंटोर हैं। ये जो कुदरत के निजाम की भी आप बात कर रहे थे, हम बात करते हैं, ये कुदरत का निजाम जो है ना, ये सकलैन मुश्ताक हमें देके गए। यानी इतना बड़ा नाम वो हमारी नेशनल टीम के साथ रहा, उससे सवाल हुआ, आप हार गए, कुदरत का निजाम है। और कुदरत के निजाम ने आपको अब एक्सपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो है ना मुहावरा के खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा ने आपकी मदद की भाई, कुदरत का निजाम चला। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कुदरत के निजाम में बारिश हुई और आप जो है वो फाइनल में पहुंच गए। उसके बाद कहा तो आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, लेकिन उसके बाद से जब आप तब भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, आपने इसी तरह से डीमेरिट्स को नवाजते रहना है, मेरिट के खिलाफ जाके फैसले करते रहना है और सेल्फिश अप्रोच के साथ खेलना है, तो यही होगा। अब अगर आप इस टेस्ट मैच की, इस टेस्ट सीरीज की बेसिकली बात कर लें, तो इसके अंदर भी यही मसला रहा कि जो अजहर महमूद हैं, जो कि असिस्टेंट कोच हैं, वो बेसिकली पिंडी से उनका ताल्लुक है, ही इज अ पिंडी बॉय। सो वो टीम के साथ है। अगर जेसन से पिच नहीं पड़ी गई, उनको पता, उनको अगस्त में कैसे क्या वेदर होगा नहीं पता था, तो क्या अजहर महमूद को भी नहीं पता था कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी? अगस्त के वेदर में वो क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि यहाँ पे वो कोई पर्थ की पिच बना देंगे? तो ये आपकी मैनेजमेंट की गलतियां हैं इसके अंदर। और ये जो आपने कहा कि कराची में मैच हो जाता, तो कराची में अगर मैच हो जाता तो वो तो फिर
वही हाल होता जो पिंडी में है, क्योंकि कराची में तो 3 दिन से सूरज भी नहीं वो निकला है। आप देखें बारिश हो रही है मुसलसल। तो जो हाल पिंडी का होना था वही हाल कराची का भी होता। बारिश की वजह से मैच असरअंदाज होता। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि आप इस कंडीशन में आए क्योंकि आपको जान के लाले बड़े में है कि सही अगर बात ये है। मैच ड्रॉ हो गया, ये वॉश आउट हो गया, तो जो बांग्लादेश है वो तो सीरीज जीत जाएगा। और ये तारीख में एक नई एक वो हिस्ट्री एक क्रिएट हो जाएगी कि बांग्लादेश जो है हमसे सीरीज जीत के चला गया, चाहे वो बारिश की वजह से, मैच वॉश आउट होने की वजह से चला गया। एंड हम तो लॉबी हम अपने सिस्टम आप से को बाहर मुश्किल नहीं निकल हालात में पा रहे हैं खुद अब लेके तक। आते हैं। एंड हम अभी तक जी हमारी बिल्कुल बिल्कुल। लॉबी स्ट्रेंथ की अगर बात कर ली जाए, इट्स मीन दैट कि बाबर की और शान मसूद की लॉबी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, शान मसूद की लॉबी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर शान मसूद की लॉबी स्ट्रांग होती तो मेरे ख्याल से तो वो इससे पहले ही कैप्टन बन गए होते। नो डाउट होगी उनकी, ऐसी बात नहीं है। बीच में हमने वो देखा था कि जब नजम सेठी आए थे तो आपको याद होगा न्यूजीलैंड की सीरीज में एकदम से उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया था आउट ऑफ द नोवेयर। वो क्यों कि ऑफ कोर्स वो नजम सेठी से उनके फादर के कुछ लिंक्स हैं या कुछ जो भी आप कह लें। तो ये तो हमारे यहाँ चलता रहता है। लेकिन ये जो हमारी टीम के अंदर ग्रुपिज्म है ना, ये शाहीन शाह अफरीदी है, रिजवान है, बाबर आजम है। अगर आपने पहला टेस्ट मैच अभी तक वो देखा होगा ना, तो जो शान मसूद है उनको खिलाड़ियों की इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है अभी भी। मैं ग्राउंड को रीड करके बता रही हूँ। जब कोई विकेट ली जाती है या इस तरह की बात होती है ना, तो शान मसूद के गले आके कोई नहीं इस तरह से वो लग रहा होता। तो टीम के अंदर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ग्रुपिज्म है, लॉबीज बनी हुई है। एक बाबर की लॉबी है, एक शाहीन की लॉबी है, उसके अंदर जनाब आप शान मसूद को लेके आ गए, अब रिजवान पीछे से काम कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को ठीक है, ऊपर इस रखेंगे, जंजाल से कैसे पैसे निकलना है, जिस जंजाल में इस वक्त हम लोग फंस चुके हैं, इसी का जवाब लेंगे ताहिर शाह साहब से। लेकिन इस ब्रेक के बाद नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।